अब बात करते हैं, रुक करते हैं दिन की दूसरी बड़ी स्टोरी का। बात महानगरों की आपाधापी भरी जिंदगी में मूलभूत सुविधाओं के लिए टैक्स भरते एक आम आदमी की और उसकी सस्ती होती जिंदगी की। एक ऐसा मौत का गड्ढा हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें गिरकर एचडीएफसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात एक युवक कमल की मौत हो गई। वो कल रात अपने रोहिणी वाले दफ्तर से कैलाशपुरी अपने घर लौट रहा था, लेकिन दिल्ली की जनकपुरी में खोदे गए गड्ढे कमल के लिए आखिरी सफर बन गए। इसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। तब कहीं जाकर सुबह 7:30 बजे परिवार को सूचना मिलती है कि कमल की डेड बॉडी जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के खोदे हुए गड्ढे में मिली है। इस खबर ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया, क्योंकि जो परिवार रात भर इधर उधर थाने दर थाने भटकता रहा, पुलिस से मदद मांगता रहा, कमल को खोजने के लिए उसी सड़क पर भटकता रहा, वो लड़का सुबह पुलिस को एक गड्ढे में मिला। परिवार का दावा है कि दिल्ली पुलिस चाहती तो कमल को जल्दी खोजा जा सकता था, क्योंकि उसके पास लोकेशन थी, कमल के फोन पर रिंग जा रही थी। फिर भी दिल्ली पुलिस ने मदद नहीं की, जिसकी वजह से कमल की मौत हो गई। भाई पब्लिक में से ही निकल के वो नीचे उतरा गया था। हरे पाइप ले रखा था उन्होंने, तो उतर के उन्होंने देखा तो बाइक इस तरफ मुंह करके होंग साइड की तरफ की पड़ी थी, उसके नीचे भाई दबा हुआ था। तो उसने उस भाई ने मोटरसाइकिल हटा के उस भाई को देखा तो उनकी वो गर्दन जो थी बाइक के नीचे तो वो टूटी पड़ी थी। तो मतलब इस टाइम तक तो बंदा डेड हो रखा था। चाहते हम ये हैं कि यहाँ पे जो सरकारी कैमरे लगे हुए हैं इसको खुलवा के कम से कम ये तो पता लगवाइए, हमें सच तो पता चलेगा कि लड़का हमारे अपनी गलती से मरा है या किसी ने उसको मार के फेंका है। ये सवाल एक परिवार का है जो जानना चाहता है कि हादसा है या हत्या, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं कि उसके भाई के साथ हुआ क्या, क्योंकि जिम्मेदारी से भागती सरकार और उनके लाचार सिस्टम ने एक बार फिर से एक शख्स को मार डाला। अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोग जवाब तो देते, पर नकारे और निकम्मेपन की इंतहा तो तब हो गई जब एक बाप अपने बेटे की तलाश में रात भर भटकता रहा और जिम्मेदारी के नाम पर सिस्टम में बैठे निकम्मे अधिकारी समय काटते रहे और पिता सड़क पर खाक छानता रहा। वो लड़का बेचारा चले गया, उसका बाप रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक रोड पे भटक रहा है अपने बेटे को ढूंढने, और सुबह 7 बजे कॉल आता है कि आपका बेटा यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है, और बाप को देखने आता है तो लड़का कट्टे में पैक है। लड़का कट्टे के अंदर पैक हो रखा है, उसका क्या बीती होगी उस बाप पे। ये दिल्ली पुलिस की वो सच्चाई है जिस पर देश के हर नागरिक को शर्म आए, जिसका आदर्श वाक्य शांति, सेवा, न्याय है। वो पुलिस इतनी बेगैरत और अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती? उस माँ पे जो वो माँ अपने घर से बार बार फोन कर रही है कि मेरा बेटा कैसा, मेरा बेटा कैसा, मेरा बेटा कैसा है। उस माँ को बार बार हम बोल रहे हैं कि हमने आपका बेटा देखा नहीं है, वो हॉस्पिटल में है अभी, हम उसको उससे हमें मिलने नहीं दे रहे। क्या बोले उस माँ को? है किसी के पास इस सवाल का जवाब? क्योंकि उसकी मां पूछ रही थी कि उसका बेटा कैसा है, वो कहां है और क्यों अब तक घर नहीं पहुंचा। है किसी की हिम्मत उस मां से आंख में आंख डालकर बात करने की जिसका नौजवान बेटा दिल्ली सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ गया? उस माँ पे जो वो माँ अपने घर से बार बार फोन कर रही है कि मेरा बेटा कैसा, मेरा बेटा कैसा, मेरा बेटा कैसा है। उस माँ को बार बार हम बोल रहे हैं कि हमने आपका बेटा देखा नहीं है, वो हॉस्पिटल में है अभी, हम उसको उससे हमें मिलने नहीं दे रहे। क्या बोले उस माँ को? सच कहूं तो किसी के पास उस माँ के सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम नहीं है, सरकार नहीं है, कुंभकर्ण है कुंभकर्ण। वो तो परिवार जिन सवालों के जवाब मांग रहा है, उनके जवाब कौन देगा? सवाल बहुत से हैं कि आखिर कमल की मौत किन परिस्थितियों में हुई। क्या कमल का एक्सीडेंट हुआ? कमल कैसे गिरा? या किसी साजिश का शिकार हुआ? मौके पर लगे सीसीटीवी का फुटेज दिल्ली पुलिस क्यों नहीं दिखा रही? क्या जांच के नाम पर सरकार की लापरवाही पर पर्दा डाला जा रहा है? क्या कमल की मौत का सच
दुनिया से छिपाया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब परिवार पुलिस के पास मदद मांगने के लिए गया तो उन्हें थाने दर थाने क्यों भगाया गया? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब पीड़ित परिवार के साथ देश की जनता भी, देश के लोग भी जानना चाहते हैं। अब दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हुआ जिस पर सरकार और सिस्टम सवालों के घेरे में है। परिवार जवाब मांग रहा है, लेकिन उस पर हो रही है तो क्या जमकर सियासत। कल जो यहाँ पे घटना हुई है बहुत ही दुखद है। हमने दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं, हमने कमेटी बना दी है। उसमें जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी उसमें हमने रखे हैं। 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। कहते हैं हमने कमेटी बना दी, भाड़ में जाए तुम और भाड़ में जाए तुम्हारी कमेटी। किसको इंतजार है तुम्हारी कमेटियों का? नोएडा की कमेटी से क्या निकला अभी तक? किसी को पता है? किसी को फांसी हुई? किसी को जेल भेजा गया? कुछ नहीं। जिसका लड़का मरना था मर गया। यहाँ पे जो लापरवाही है वो लापरवाही के बाद लीपापोती है। पहली लीपापोती आशीष सूद ने की, जानबूझ के वहां पे गए और उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि सब कुछ ठीक था, डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है। दूसरा, पुलिस की लीपापोती। इम्यून होते सिस्टम का ये था एक भयावह सच। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात।